तो वो ममता त्याज नहीं है महाराज, वो ममता परमार्थी ममता है, वो ममता त्याज नहीं होती है। चलिए इस बात का उत्तर हो गया। दूसरी बात, उससे पहले वाले कह रहे हैं कि बालक जो छोटे में बालक करता है, बचपन में करता है, बचपन में माँ के वह केस पकड़ करके खींचता है, माँ कुछ नहीं बोलती है, लेकिन वही बालक बड़ा हो जाए और हमारी तरफ इशारा करके कह रहे हैं इतना बड़ा हो जाए और फिर केस खींचे और माता जी बोले कि काहे बालक लाला क्या कर रहे हो? कह रहे हैं बचपन में भी खींचते थे। अरे वाह बढ़िया, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे अच्छा उपदेश देते हैं आप। कह रहे वही बालक बड़ा हो जाए, केस पकड़ के खींचे तो अच्छा नहीं है, लेकिन भगवान न करे वही बालक छोटा हो और कहीं इतना बड़ा हो जाए और केस खींचने की बात हटाओ, अपने महतारी का निपटा दे। क्या भैया कब तक कहां सही है, कौन सही है? महाराज उपदेश तो बड़ा अच्छा देते हो, सिखाते बहुत अच्छा है आप, लेकिन थोड़ा ये भी सोच लिया करने कि हमारे जीवन में कहीं ये घटना तो नहीं घटी है। वो तो केस खींचने की बात थी, आपने सीधा निपटाया, बढ़िया किया। चलो आ रहे मुख्य बिंदु पर। चलिए जो हमारे मुख्य बिंदु थे, हमने कहा था कि शरीर के लिए जब क्रोध है तो शरीर पड़ा है उठाओ ले जाओ, जब आत्मा के लिए क्रोध है तो आत्मा क्रोध का विषय नहीं है, क्योंकि ना आत्मा को मारा जा सकता है ना आत्मा को काटा जा सकता है। तो वैसे आपने ये बात स्वीकार की, कह रहे हैं हम हाथ उठा के स्वीकार करते हैं, चलो स्वीकार तो करो धन्यवाद। नहीं अच्छी बात बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए, जो बात अच्छी है उसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन आपने उसी क्रम को विक्रम कर दिया, आपने बात घुमा दी बिल्कुल आसानी से, जानते हैं बहुत अच्छा घुमाते हैं आप कह रहे हैं कि जिस तरह से धनुष तोड़ने वाले ने इसकी आत्मा को अलग किया है, वैसे हम धनुष तोड़ने वाले की आत्मा को अलग कर दें तो फिर क्रोध का विषय न रहेगा। महाराज धनुष तोड़ने वाले ने इसकी आत्मा को अलग नहीं किया है, ये किसने बता दिया आपको? तुम यही कह रहे थे कि इसकी आत्मा ने क्या बताया? बस यही तो आप नहीं जान पाए, पूछो तो बताएंगे। बिल्कुल इसकी आत्मा अलग नहीं हुई, ना कहीं गई है, बल्कि धनुष तोड़ने वाले में ही वो समाहित हो गई। वो फसाद होता है। बिल्कुल महाराज फंस जाओगे, तुम्हारा फसाद होता है। हमारा चलिए तो समय बताएगा। वो आत्मा कहीं नहीं गई, क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने जब तोड़ा तो उसकी आत्मा सीधा समाहित हो गई। मुक्तियां 4 प्रकार की होती हैं, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य, 4 होती हैं। तो महाराज जो 4 मुक्तियां हैं, इन 4 मुक्तियों के अंतर्गत एक मुक्ति आती है सायुज्य। सायुज्य मुक्ति जो होती है वो आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाती है, फिर वह इस संसार के बंधन में नहीं बनती है। ये जो जन्मत मरत दुखा दुख हुई, इस बंधन से वह आत्मा मुक्त हो जाती है, क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने कई मुक्तियां दी है लोगों को। जैसे एक मुक्ति दी गई, दीन जानते निज पद दीना, ये मुक्ति किसको प्राप्त हुई? तारका को। दीन जानते निज पद दीना, तो सालोक्य, उसे सालोक्य मुक्ति प्राप्त हुई। तो ये उसका क्रम है, वो किसी को अलग नहीं करता है महाराज, वो अपने में ही समाहित कर लेता है, यही उसका गुण है। चलिए आपकी दूसरी बात जो है, तीसरी बात, छोटा छोटा बिल्कुल महाराज अब जितना बोया है उतना काट ले, उसको अल्प करो, नहीं बिल्कुल 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 लोग सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी तरीके से सुन रहे हैं। नहीं आपको स्मृति हो जाता होगा, भूल जाता होगा, हमें नहीं भूलता। अरे नहीं महाराज ऐसी बात थोड़ी ना है,
विद्वानता की ये बात नहीं होती कि नहीं भूल जाए, भूल जाना बसे अलग होता है। हम ये कह रहे हैं हमारी बात थोड़ी थोड़ी बात, अगर किसी बात का निर्णय निकलता चले जी और फिर विषय आगे बढ़ता चले जी, उसका आनंद होता है। चलिए समाज निर्णय निकालने वाली है, समान निर्णय निकाले, चलिए। समाज निर्णय निकाले। चलिए। चलिए, आपने एक बिंदु और रखा था और आपने कहा था कि वेदांत की चर्चा है तो इसमें जरूर तुम्हारी कोई ना कोई बात आएगी। आपने कहा था कि दुख किसको प्राप्त होता है? दुख शरीर को प्राप्त होता है कि दुख आत्मा को प्राप्त होता है? ये आपकी बात बहुत अच्छी हमें लगी थी कि दुख आत्मा को प्राप्त होता है कि शरीर को जन्मत मरत दुसह दुख होई, या दुख किसको प्राप्त होता है? यह दुख मरा शरीर को प्राप्त होता है, आत्मा को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि आत्मा दुख से परे है, उसे कोई भी दुख का भान नहीं होता है। कैसे? जब जीव शरीर में प्रवेश करता है, जब जन्म लेता है, तब शरीर को दुख होता है, क्योंकि शरीर का ये गुण है, शरीर की ये लक्षण है, दुख महसूस करना, सुख महसूस करना। तभी तो संसार में जीव आता है, दुख सुख सब महसूस करता है, लेकिन जब वह अपने को, अपने स्वरूप को जान लेता है, अपने में योगत्व को प्रवेश कर लेता है, तो उसे सुख और दुख का भान नहीं रह जाता। सुख दुखे समय लाभालाभ हो जाया जो वह सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में समत्व का दर्शन करता है। तो आत्मा दुख नहीं पाती है, दुख पाता है तो शरीर पाता है, कर्म का फल भोगता है तो शरीर ही भोगता है। ठीक है, चलिए आप कह रहे छोटी प्रस्तुति तो हम इसको छोटा किए दे रहे हैं, आपका जो एक बिंदु और शेष है उसे हम छोड़ देंगे। चलिए आइए, बहुत बढ़िया सुंदर देखो। लक्ष्मण का पहला आरोप लगा, महाराज आपने अपनी माता को मारा है तो हमने माता को मारा है। ठीक है, मारा है हमने, परशुराम पितु आज्ञा राखी, हमारी मात लोग सब साथी। किसी ने हमारा विरोध किया हो बताओ? किसी ने ये कहा कि परशुराम जी तुम्हारा कार्य बड़ा अनुचित है, हमारी रक्षा शास्त्र कर रहा है, शास्त्र कह रहा है कि परशुराम पितु आज्ञा राखी, पिता की आज्ञा के बलबूते उस तपश्चर्या से मैंने माँ को मारा तो, लेकिन मारने के बाद मैंने माता को जीवन दान नहीं दिया। इसलिए लोगों ने मुझे दोष नहीं लगाया, शास्त्र ने दोष नहीं लगाया, हमारे चरित्र के साथ पूरा पूरा न्याय किया गया है। पहली बात। दूसरी बात, ममता नहीं है, इसके चक्कर में न पड़ना। ममता कहता है कि यह तन राम भगति मैं पाई और ताते मुहि ममता, मैं कहता हूं ममता नहीं है, क्योंकि जो गए जन कर प्रकट तब, जो रूपी अग्नि को ज्ञानी प्रकट करता है, और करता क्या है? बोले कर्म शुभा, योग रूपी अग्नि जलती है, उसमें शुभ और अशुभ कर्मों को वो लगाता है ईंधन के रूप में। तब बुद्धि शिरा ज्ञान घृत, बुद्धि जो होती है वो ज्ञान घृत के रूप में हमें प्राप्त होती है, और ममता मल झरी जाए। घृत बनते कितने लोगों ने देखा है? हाथ खड़ा करके सबने देखा होगा। जब नवनीत को, मक्खन को अग्नि में चढ़ाया जाता है तो ऊपर उसका मैल निकलता है कि नहीं निकलता? उस मैल को हमारी माताएं बहनें या लोग क्या करते हैं? निकालते हैं और आग में फेंक देते हैं। उसको कोई घर में रखता तो नहीं, रखा क्या जाता है? घृत। तो लाला ये ममता है मल और ज्ञान है घृत। तो घृत ज्ञानी जब ज्ञान घृत के रूप में है और ममता मल के रूप में है, तो क्या ममता घृत और मल दोनों एक साथ रह सकते हैं? तो जबरदस्ती का है कि नहीं ज्ञानियों की जीवन में ममता। शास्त्र की बात है, जो गया गण कर प्रकट तब, परशुराम अपनी बात कहे तो न मानना। जो गया गण कर प्रकट तब, कर्म शुभा शुभ लाई, और बुद्धि शिरा में ज्ञान घृत, ममता मल जल जाए। जो ममता रूपी मल है वो जलता है, इसलिए ममता स्वीकार नहीं है। लक्ष्मण, ममता को हम स्वीकार नहीं सकते हैं, ममता स्वीकार है ही नहीं, क्योंकि हम ज्ञानी हैं और ज्ञानियों के जीवन पर ममता स्वीकार
दिया है वो बिंदु हमें अच्छा लगा